Hello, folks. Welcome to Market Shala. You are watching our YouTube channel Market Shala, and the chapter is Value Digging with Market Shala, जिसके अंदर कि हम हर बार कोशिश करते हैं एक बेहतरीन स्टॉक जिसके कि फंडामेंटल्स टेक्नो फंडास बेसिकली, क्योंकि फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल चार्ट भी जहां पे हमें एक सिग्नल ये दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू बाइंग हो सकती है जो कि आने वाले समय में हमारी एक इन्वेस्टमेंट को या तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे के जाए, एज वेल एज हु नोज कि एक मल्टी बैगर साबित हो जाए। और इसमें बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि उस तरीके का स्टॉक आपके सामने लेके आए जो कि ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, ज़्यादा लोग उस स्टॉक को लेकर के अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, बट कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स उसके अंदर अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। फंडामेंटल्स कंपनी के जो है थोड़े उस पर्टिकुलर स्टोरी को, उस कंपनी को बैक कर रहे हैं। और जो अभी जो थीम चल रहा है, कोशिश ये भी होती है, थीम चल रहा है जिसको कि लेके कि मार्केट ने एक मोमेंटम क्रिएट कर रखा है, उस मोमेंटम को भी जो है वो पर्टिकुलर स्टॉक स्टोरी जो है चेज कर रही हो। मतलब देर आर सो मेनी स्केल्स विच वी ट्राई टू measure in terms of fundamentals, in terms of technical chart analysis, which we जो कि हमारी एक्सपर्टीज है, दैट इज प्राइस एंड एक्शन without following much of indicators, just price and action, because as we always say, price and action, अगर आपको एक बार एक्सपर्टीज, आपका प्राइस एंड एक्शन में, चार्ट एनालिसिस में एक्सपर्टीज आ गया, then you can means avoid all these indicators, so called indicators, which are into the markets and giving you means lacking signals, और लीडिंग में तो बहुत ही रेयर है कि कोई आपको, क्योंकि जनरली इंडिकेटर क्या होता है, जब मार्केट में प्राइस एंड एक्शन ने कोई मूव बनाया है, उस चीज को जो है, उस चीज को आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो। इसका मतलब द थिंग्स विच आर being reflected has already been executed into the market in terms of price and action। तो जिसका बेस कोर अगर किसी चीज का कोई है और उसी में एक्सपर्टीज हासिल कर ली जाए, तो बाकी उन चीजों से कंफ्यूज होने से बचा जा सकता है। बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी सॉर्ट ऑफ चार्ट एनालिसिस, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ चार्ट एनालिसिस, बट दिस इज आर स्टाइल विच वी फॉलो, प्राइस एंड एक्शन ओनली। तो वीकली चार्ट के ऊपर, जो कि एक लॉन्गर होराइजन का चार्ट है, जहां पे कि इन्वेस्टिंग वीकली मंथली चार्ट्स के ऊपर होती है, हम लोग उसको वीकली चार्ट के ऊपर जो है एक बार कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स के साथ, अगर वो कंपनी अच्छे नंबर्स के साथ, अच्छे रेशियोज के साथ, अच्छे फंडामेंटल व्यू पॉइंट में हमारे जो चेकलिस्ट है उसको अगर वो टिक कर रही है हर एक पॉइंट को, और फिर उसका हम प्राइस एंड एक्शन चार्ट के ऊपर देखते हैं, और वो कोई ऐसा प्राइस एंड एक्शन है जो कि इमीडिएटली एक मूवमेंट देने के लिए तैयार बैठा है। हालांकि हमारे जो टारगेट्स हैं, या फिर हम ये नहीं चाहते हैं कभी भी कि किसी भी स्टॉक में एंट्री तो हम करें, बट एक इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जहां पे कि वैल्यू डिगिंग हो रही है, वैल्यू इन्वेस्टिंग हो रही है, वहां पे एक बेहतरीन जो है सम फ्यू एक्सेस के साथ, लाइक फ्यू मल्टीपल मीन्स डबल ट्रिपल 4 times, लाइक मल्टी बैगिंग काइंड ऑफ रिटर्न्स को कुछ स्टॉक हमारे जो है जनरेट कर पाए। कुछ में अगर सिग्नल्स इन बिटवीन ऐसे मिलते हैं जहां पे कि एग्जिट का संभावना बनता है, तो वो भी हम लोग जो है उस चीज को भी हम अपने अपने पूरे प्लान के साथ लेके चलते हैं। जहां पे कि आप देखेंगे कि हमारे जो पुराने वीडियोस हैं, जहां पे कि हमने वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला में आपके साथ कुछ शेयर्स की जो है एनालिसिस शेयर करी है, वहां पे हम स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट, एवरीथिंग हमने वहां पे एक सजेस्ट किए हुए हैं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट किए हुए हैं, जिससे कि आप अपने लिए भी उस तरीके की एक सेटअप तैयार करके कुछ अच्छे फंडामेंटल बैक्ड स्टोरीज को एक्सप्लोर कर पाए, और फिर उसमें बेहतरीन तड़का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस का डाल के अपने लिए एक वेल्थ क्रिएशन स्टोरी अपने पोर्टफोलियो के लिए क्रिएट कर पाए। तो आज का जो स्टॉक है उसके लिए हमने अपने ट्विटर हैंडल पे कल अपडेट डाला था कि वी विल कम विद एन अनदर पोटेंशियल मल्टी बैगर विच बिलोंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल जो स्टोरी चल रही है, आप देख रहे हैं कि मार्केट के जो धुरंधर है, एलएनटी टाइप्स,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज जो है किस तरीके से उनको एकदम एक के बाद एक अच्छे नए लेवल्स पे उनके स्टॉक प्राइसेस को लेके जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ग्रोथ स्टोरी के साथ एकदम नेक टू नेक जुड़ा हुआ है। उस स्टोरी को बैक कर रहा है इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो हमारा एक टारगेट है। उस स्टोरी को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिना बिलीव किए मुमकिन कर पाना थोड़ा जो है एक जो है एक ऐसी चीज होगी जिसको कि नहीं समझा जा सकता। किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री के फेज में आने के लिए इंफ्रा इज वन ऑफ द स्टोरीज जहां पे कि आपको बुलिश होना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट आपको जो बढ़िया जो है सबके नॉलेज में जो अच्छे ब्लू चिप शेयर्स हैं, जैसा कि मैंने नाम लिया L&T, देयर आर सो मेनी अदर स्टॉक्स आल्सो व्हिच आर इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी एंड उन स्टॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अप्रिसिएशन आ रहा है। तो हमने कोशिश की कि इसी इंफ्रा स्टोरी के साथ एक ऐसा हिडन जेम हम जो है ढूंढें, और हालांकि वो मिल गया। हालांकि हमारी एक चेकलिस्ट है, हम कोई ऐसा जो है इस तरीके का जो है टारगेट लेके नहीं चलते कि इसी सेगमेंट से कोई हमें जो है कोई स्टॉक मिले। जब वो चेकलिस्ट हमारी फंडामेंटल नंबर्स, रेशियोज और उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस के हिसाब से टिक होती है, तभी जा करके अगर वो ऐसा स्टॉक है जो रनिंग जो सेगमेंट है इस टाइम पे, जिसको कि मार्केट जो है थम्स अप दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जिसको हम कह सकते हैं, हमारे जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिन कंपनीज के बिजनेस का एक बहुत ही वैल्यू एडिशन है, और वहाँ पे आने वाले सालों में एक बेहतरीन जो है आउट परफॉर्मेंस निकल के आ सकता है। तो वहीं पे हमें एक जो है एक छोटी मार्केट कैप का, एक मिड कैप, स्मॉल कैप काइंड ऑफ एक हमें स्टॉक हमारी चेकलिस्ट को फाइट करते हुए निकल के आया। फिर वहां पे टेक्निकल चार्ट ने भी उसको हमें थम्स अप दिया। तो इस बार वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला में पेश है आपके लिए इस सीरीज का एक नया पोटेंशियल मल्टीबैगर, HG इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड। माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं किस तरीके से इसका फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके किस तरीके से हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में लेके एक इन्वेस्टिंग किस तरीके से करी जाती है उसको हम सीख पाएं। उससे पहले स्क्रीन पे आपके सामने जो डिस्क्लेमर आएगा उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से हैं। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड financial advisor, so whatever position you take into the markets, you need to discuss with your financial advisor first, then only you can move ahead with your own investing strategies, right? तो एक बार आपके सामने फिर ये डिस्क्लेमर हाजिर है। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। टेक योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। जैसा कि मैंने बताया, पहले ही मैंने रिवील कर दिया है नाम इस बार के हमारे स्टॉक का इन द सीरीज ऑफ वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला। या इट इज HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। BSE पर इसका कोड है 541019 एंड NSE पर इसका जो सिंबल है दैट इज HG इंफ्रा। इसका लोगो आपके सामने आ रहा है। CMP करंट मार्केट प्राइस इसका है 848.10। प्राइस के ऊपर ना जाए माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते टाइम स्टॉक को इस हिसाब से ना देखें कि स्टॉक 20 रुपए का है तो सस्ता है और 1000 रुपए का है तो महंगा है, क्योंकि ये पूरा कोरिलेट करता है किसी भी कंपनी के रेशियो से कि उसका मार्केट कैप क्या है, उसका PE रेशियो क्या है, उसके जो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या चल रहा है। इन सब चीजों से उसका जो है बुक टू वैल्यू जो परसेंटेज है वो क्या चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं।
तो उस हिसाब से जो है स्टॉक जो है चीप वैल्यू है उसकी, यानी कि चीप इन द सेंस कि लो वैल्यू पे, मतलब एक वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि नहीं है, एक लो कॉस्ट पे वो ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे मेजर होता है। इट इज़ नॉट कि 848 रुपए का एक शेयर है तो इट इज़ वेरी महंगा, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। कई बार 8 रुपए का शेयर भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो उसकी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा होता है, और कई बार 1000 रुपए का शेयर भी उस कंपनी के मार्केट कैप, बिजनेस और उसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं और शेयर जो मार्केट्स में फ्लोट कर रहे हैं उसके हिसाब से उस 1000 रुपए का शेयर भी जो है आपको एक अच्छी लो वैल्यूएशन पे एक अच्छी एक एंट्री पॉइंट दे सकता है। मैंने इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर किया कि कई बार जो है मार्केट में शेयर के प्राइस को देख करके जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में इसका भाव जो है अगर 500, 400, 1000, 2000 चल रहा है तो ये महंगा है, और अगर कोई 20 रुपए का शेयर चल रहा है तो सस्ता है। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ जो है एक अप्रोच है, जो कि आप जब जैसे जैसे फंडामेंटल एनालिसिस को समझते जाएंगे आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसको ये बिलोंग करता है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, HGIEL इज एन इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC सर्विसेज जिसको बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, bridges, flyovers and other infrastructure contract works। तो यही इसका थीम है माय डियर फ्रेंड्स। आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट कितना हैवी इन्वेस्टमेंट जो है आज के टाइम पे ये रोड के ऊपर, रोड्स वगैरह के ऊपर, हाईवेज के, नेशनल हाईवेज वगैरह के ऊपर इस टाइम पे कितना फोकस चल रहा है। बॉर्डर एरियाज से लेके मेन स्ट्रीम सिटीज, स्टेट्स से लेकर के हर जगह जिस तरीके से जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है नितिन गडकरी जी के एक कुशल नेतृत्व के अंतर्गत, राइट। तो उस हिसाब से जो कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर है वो कंपनी, उस कंपनी के पास बिजनेस की कमी नहीं हो पाएगी, ये हम मान के चलते हैं, जो कि एनहेंस करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ टू दिस पर्टिकुलर कंपनी विच वी आर शेयरिंग हेयर, HG इंफ्रा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स क्या कहती है। इंपॉर्टेंट रेशियोज, मार्केट कैप इज जस्ट 5526। पीछे जैसा कि मैं कह रहा था कि स्टॉक का प्राइस देख करके उससे महंगा सस्ता नहीं बोलना चाहिए। मार्केट कैप आप देखें किसी भी कंपनी का कि अभी 5526 करोड़ रुपए की जो है ये मार्केट कैप को बिलोंग करता है, विद अ स्टॉक पीई ऑफ जस्ट 10.1, जो कि आप ये मान के चलें 7 to 15 का पीई जो है एक हेल्दी पीई के रूप में जो है हमेशा माना जाता है। तो स्टॉक का पी इज जस्ट 10.1। सो नाउ द पॉइंट विच वी वर डिस्कसिंग इन अर्लियर स्लाइड वाज कि कभी भी स्टॉक के रेट को देख करके उस स्टॉक का सस्ता और महंगा होने का डिसीजन मेकिंग ना करें। एंड मार्केट कैप एंड स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग, प्रूफ्स कि 800 प्लस का जो प्राइस है इस स्टॉक का, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, इट इज रियली वेरी मच a value investing kind of price which you can consider. Dividend yield is very small, but yeah, 0.15 they are giving at this point of time. Return on equity is really awesome, 29.4%. Debt to equity negligible, 0.67। 2 से नीचे जब तक रहता है डेट टू इक्विटी कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री पीई वर्सेस स्टॉक पीई 25.4 is to 10.1, 25.4 is to 10.1, यानी कि इंडस्ट्री का पीई जहां चल रहा है एवरेज पीई 25.4, वहां पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है 10.1 पीई के ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू इज बेट ऑन अ हायर साइड 2.56। इट इज मैनेजेबल, जब तक 3 या 4 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मैनेज, ठीक कंट्रोलिंग सिचुएशन में हम उसको मान सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग इज हाउ मच? Very healthy, 74.5%. Pledge percentage is 0.
FII holding is decent 1.67 and we will see किस तरीके से ये इंक्रीजिंग मोड पे भी है. DII holding is 13%. Sales growth 5 years versus 3 years 27.1 से लेकर 27.8. स्लाइट इंक्रीज है, कंपैरेटिव इंक्रीज है 5 इयर्स और 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ के अंदर. इसका मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है. पीजी रेशियो शोज व्हाट? पीजी रेशियो शोज कि ग्रोथ है इस स्टॉक के अंदर. अगर ये 1 के नीचे होता है इसका मतलब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ का जो रेशियो है, द कंपनी का बिजनेस जो है दिस इज टुवर्ड्स द ग्रोइंग साइड, राइट. कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है, जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है, प्राइस टू अर्निंग से जब उसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक ग्रोथ मोड पे है. और ग्रोथ मोड पे होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप मल्टी बैगिंग की तरफ जा रहे हैं. किसी कंपनी में मल्टीपल एक्सेस का जो है आप जो है अप्रिसिएशन देख रहे हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज विच आर शोइंग a good strength and potential for this particular stock value investing candidature, right. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही बेहतरीन क्लाइंटेल वाला जो पहला फैक्टर है, द गवर्नमेंट सेक्टर कंप्राइजेज 92% ऑफ द कंपनीज ऑर्डर बुक while the private sector comprises 8% of its order book. तो इसको डिकोड कैसे करें? 92%, 92% बिजनेस जो है गवर्नमेंट सेक्टर से इस कंपनी को मिल रहा है. और जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं सब गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. सिर्फ 8% जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, बिजनेस जो मिल रहा है वो मिल रहा है प्राइवेट बॉडीज से. और इन स्टेट इलेक्शंस के बाद ये तो मोहर ऑलमोस्ट जो है लगी गई है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस, राइट. सो ये एक बहुत ही बड़ा बुलेट पॉइंट है इस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस ग्रोथ को लेकर के. कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट. सेकंड पॉइंट इज सेइंग कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 42.3% CAGR ओवर लास्ट 5 इयर्स. 5 साल में, पिछले 5 साल में 42.3 कैगर से जो है ये कंपनी का जो है ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हुआ है. आइए कुछ देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के नंबर्स क्या कहते हैं पिछले 4 साल प्लस रनिंग ईयर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट शानदार इंक्रीज 353, 2021 में 484, 2022 में 711, 23 में 895 एंड प्रेजेंटली इट इज, अभी जबकि हमारे पास 2 क्वार्टर के रिजल्ट आने बाकी हैं, 1036 पे ऑलरेडी खड़े हैं ये. नेट प्रॉफिट 167 करोड़ जहां पे था 2020 में, 2021 237 करोड़, 2022 380, 2023 493 एंड प्रेजेंटली स्टिल वी आर वेटिंग फॉर 2 क्वार्टर्स विच विल 1 दिसंबर के बाद आएगा इमीडिएटली एंड अनदर वन विल कम आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च. ऑलरेडी हम लोग जो है ओवर पास कर चुके हैं लास्ट ईयर के बेंचमार्क को. 548 पे नेट प्रॉफिट पे भी हम लोग खड़े हुए हैं. सोने पे सुहागा. आइए देखते हैं कैश फ्लोज को जो है हम यहाँ पे जब देख रहे हैं तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पे बेंचमार्क रखा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच इज रियली इंपॉर्टेंट. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लोज एंड वर्किंग कैपिटल डेज इज अ सेपरेट डिस्कशन, राइट. तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जहां पे कि 2022 के कंपैरिजन में जो कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव कैश फ्लो था 2022 में -322 CR, जो कि -322 CR जो कि जो है अब मात्र रह गया है 139 नेगेटिव, राइट. बट एट द सेम टाइम नेट कैश फ्लो जो कि -95 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप कर्सर देखिए, वो हम पॉजिटिव में आ चुके हैं मार्च 23 में ड्यू टू कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि पिछले साल 2022 के कंपैरिजन में 293 कंपैरिजन में 562 CR जो है वो 2023 में हो गया था. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार जिस मार्जिन से 2022 से ये
322 से -139 आया है, उसी अगर डिफरेंस ऑफ मार्जिन से इस बार तो 2024 मार्च में जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट हु नोस पॉजिटिव हो जाए, बट नेट कैश फ्लोज हमारे इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव हो चुके हैं। वर्किंग कैपिटल डेज, राइट, वर्किंग कैपिटल जो है 2022 में 85 डेज का था, 2023 में 96 हो गया है। और जिस तरीके से जो है इस टाइम पे प्रॉफिट, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स पे देखा, जिस तरीके से प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्स इंक्रीज कर रही है, अभी जबकि जो है रिमेनिंग 2 क्वार्टर्स के नंबर्स नहीं आए हैं, ये जो नंबर है वर्किंग कैपिटल डेज जो है ये इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि पीछे भी हमने 113 और 101 दिन यानी 113 डेज were in 2020 and in 2021 it was 101। तो who knows कि जो है इस बार जब फाइनल नंबर्स 2024 मार्च में आएंगे और उस टाइम पे जो है आपके ये वर्किंग कैपिटल डेज और भी इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दें। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है अब हम देखते हैं, ये नीचे वाले टेबल पे आप देख रहे हैं प्रमोटर का होल्डिंग पिछले 5 को दिसंबर 22 सितंबर 22 ऑनवर्ड जो है सितंबर 23 सेम बना हुआ है। एफआईआईज ने थोड़ा सा अपना इंक्रीज किया है पिछले 3 क्वार्टर्स में। मार्च 23 में इट वाज 1.34, जून 23 में इट वाज 1.59 एंड सितंबर 23 इट इज 1.67। सो इट इज अ गुड साइन दैट सम एफआईआईज आर showing interest towards increasing their stake into this particular company। DIIs जो है more or less 13.86, 14.04, 14.01, 13.14, 13.05 एक अच्छा खासा स्टेक अपना इस मिड कैप कंपनी में अपना बनाए हुए है, जिसको वो 13 के लेवल पे अपना मैनेज कर रही है। पब्लिक शेयर होल्डिंग इज ऑल्सो इन कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से पब्लिक के हाथ में ये शेयर चला गया है। 10.74 से 10.74% ये पब्लिक के पास है, जो कि एक कंट्रोलेबल सिचुएशन है, जहां पे कि ये पब्लिक शेयर होल्डिंग जब 40, 50% पहुंच जाती है, वहां पे शेयर प्राइस के अंदर हम देखते हैं, पिछले कुछ केसेस में हमने देखा है, आप भी देख पाते होंगे, जो कि इन रेशियोज को, नंबर्स को डिकोड करते हैं, वहां पे जो है एक स्टेगनेंसी आ जाता है। जैसा कि हमने एक बहुत ही मशहूर शेयर था जिसका हमने कुछ एनालिसिस भी किया था, ITC, जब तक वो पब्लिक शेयर होल्डिंग में उसका 40+ का जो है स्टेक था, तब तक वो जो है अपना एक ही जगह पर 200 रुपए के आसपास जो है घूमता रहता था। और जैसे ही उसमें एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया तो शेयर होल्डिंग का जो परसेंटेज है रिटेलर्स के हाथ से निकल करके एफआईआईज के हाथ में चला गया। और आज देखिए उस शेयर की परफॉर्मेंस, वो जो है अपने आप को 500 रुपीज़ के टेरिटरी में लाने के बहुत करीब आ चुका है। इसके लिए हमारा एक डिटेल वीडियो भी हमने डाला था कि एक खास ऑब्जर्वेशन हम कर पा रहे हैं, और उसके बाद से एक शेयर में एक अच्छा अप्रिसिएशन भी देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये था, इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर जो है पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है, इट इज विद इन द कंट्रोल within the control of percentage stake. So yes, this is something which is positive. So now the favorite slide of people, those who have interest into the टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। सो एज यू कैन सी, ये आपके सामने वीकली टेक्निकल चार्ट है इस स्टॉक का, जो कि अभी जो इसने क्लोज दिया है 848 रुपए 10 पैसे के ऊपर। जो मैं इस टेक्निकल चार्ट पे आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जहां पे कि मैंने ये एरो बनाया है इस लाइन के ऊपर, ये टेंटेटिव डबल बॉटम जोन हो सकता है, क्योंकि एक बॉटम इसने यहां पे कुछ टाइम पहले बनाया था, और अभी इसने वीकली क्लोजिंग दी है, फिर सेम उसी रेंज पे दी है। जनरली देखा ये गया है कि पोटेंशियल स्टॉक्स जब एक ही बॉटम को सेकेंड टाइम रिपीट करते हैं तो फिर वहां से एक रिवर्सल मिलता है, जो कि हमने ये जो लास्ट कैंडल आप देख पा रहे हैं, इसमें एक वीकली कैंडल जो ये है, इसमें एक रिवर्सल हमने देखा भी है कि इसने अपने आप को क्लोज जो दिया है एग्जैक्टली वहीं पे जाकर के दिया है, जहां पे कुछ टाइम पहले, ये आप जहां पे मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, यहीं से ये अपने
हाइस की तरफ बढ़ा था। तो ये एक ऐसी जगह मेरे हिसाब से टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ में आती है, जो कि एक परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट जो है एक एंट्री पॉइंट है। अब एंट्री पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक यहां से नीचे नहीं जा सकता। अगर ये जाता है तो ये हमने यहां पे शोकेस किया हुआ है एक्यूमुलेशन जोन को, कि मतलब इस रेंज में जब तक रहता है 996 रुपए से 789 रुपए के बीच में, तब तक आप इसमें जो है धीरे 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 अपनी कैपिटल के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एंटर करते रहें, अपनी पोजीशन बना सकते हैं, बना के चल सकते हैं। और हमेशा जो है चक्रव्यूह में अंदर जाने से पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए चक्रव्यूह से बाहर बाहर कैसे निकलना है। तो वो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, विच यू कैन सी वेयर माय कर्सर इज 740 रुपीज के नीचे कभी भी ये वीकली क्लोज देता है। अभी 848 चल रहा है, आप कह सकते हैं 100 से 108 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। यस, बिकॉज वी आर इनटू द पोजिशनल वैल्यू बाइंग, जहां पे कि हमारे जैसे कि हम दिखा रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, देर इज नो लेवल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। एक बार 996 ये क्रॉस कर गया, देन स्काई विल बी द लिमिट। और फिर इसके नंबर्स को हमें टाइम टू टाइम, फंडामेंटल्स को टाइम टू टाइम हमें स्क्रीन करते रहना है, देखते रहना है। और अकॉर्डिंगली वहां पे जब हमें कुछ दिखे क्वार्टरली नंबर्स में, ईयरली नंबर्स में, तब जाकर के हमें कोई अपना डिसीजन मेकिंग करना है कि यस, हमने पर्याप्त पैसा इससे बना लिया है, ये एक मल्टीबैगर बन गया है, या फिर कोई सडन कोई ऐसी न्यूज आ गई है जिसके की वजह से फंडामेंटल्स एकदम से ड्रास्टिकली जो है नेगेटिव साइड पे चले गए, तब कोई एग्जिट लेना है। तो दैट इज अ डिफरेंट केस ऑफ सिनेरियो। बट ऐसा कोई जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर जब हम कोई पोजीशन बना रहे होते हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं होता है कि पहले से हम कुछ डिसाइड कर लेंगे यहाँ पे जाकर के हम जो है इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द ट्रेडिंग कॉल, दिस इज अ प्योरली वैल्यू डिगिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉल, राइट। सो यस, चक्रव्यूह से निकलने का पता है आपको जो होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज मार्केट के इरेशनल बिहेवियर की वजह से, या किसी भी वजह से, या सडन फंडामेंटल एनालिसिस चेंजेस की वजह से प्राइस एंड एक्शन पे जरूर आपको वो चीज दिखाई देगी, भले ही वो चीज न्यूज में आपके पास बाद में आए, लेकिन प्राइसेस में दिखाई देगी। तो वो प्राइसेस में ऑटोमेटिकली आपको दिख जानी चाहिए। अगर 740 के नीचे ये वीकली क्लोज देता है, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता है, बट वो जब पता चलेगा तब तक और भी नुकसान हो सकता है। तो हाँ, 740 इज विल बी द बेंचमार्क। इफ दिस स्टॉक गेट्स क्लोज्ड below 740 on the weekly basis, then the exit only can be done. Accumulation zone is 996.25 पैसा to 789, यानी कि यहां भी खरीद सकते हैं, ऊपर भी खरीद सकते हैं। एक बार 996 रुपए क्रॉस करने के बाद फिर आप बैठ के खाली इंजॉय करेंगे, देखेंगे अपने घोड़े को दौड़ते हुए। उसके बाद आपको उसमें मतलब आपकी जो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के इन्वेस्टिंग या फिर जो भी आपका मनी एलोकेशन है, वो 996 से पहले पहले हो जाना चाहिए और 789 से ऊपर ऊपर हो जाना चाहिए। इसके नीचे भी नहीं और 996 के ऊपर भी नहीं। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस ऑन दिस पर्टिकुलर HGIEL, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा ये पूरा एनालिसिस, आपको हमारा ये प्रयास समझ में आ रहा होगा। आप इस पर्टिकुलर लर्निंग फेज से गुजर के अपने लिए भी एक अच्छी लर्निंग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्न कर पा रहे होंगे, और अपने आप से आप चीज़ों को एनालाइज करके अपने लिए भी कुछ इस तरीके के फंडामेंटल स्टॉक्स अपने लिए एक्सप्लोर कर पा रहे होंगे, उसमें इन्वेस्ट कर पा रहे होंगे, और समय के साथ आपको आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी ट्रेड और आपका जो एक लर्निंग एंथुजियाज्म है और सीखने की जो इच्छा है, उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने का जो साहस है, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके। हम यही एक अपेक्षा रखते हैं, यही एक प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, बिकॉज सब कुछ करने के बाद भी एक जो चीज़ हमेशा चाहिए होती है, वो चाहिए होता है भाग्य। किस्मत का भी रोल है,
कभी कभी आप देखते हैं कि आपके एग्जिट के बाद ही चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। कभी आपने देखा होगा कि जो है आपकी एंट्री के बाद चीज़ें मतलब स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको पेशेंस का सहारा जरूर लेना होता है। और भाग्य मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि देर इज सम इंडिविजुअल इनविजिबल पावर विच आई बिलीव कि कोई चीज़ें कई बार किसी को बहुत जल्दी अचीव हो जाती हैं सेम एफर्ट्स के साथ, किसी को टाइम लगता है, बट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क ऑलवेज ऑलवेज विल डिलीवर यू सक्सेस। कभी किसी के पास थोड़ा जल्दी होगा, किसी के पास थोड़ा देर से होगा, बस सिस्टम ओरिएंटेड अपनी वर्किंग को करें, प्रोसेस ओरिएंटेड अपनी वर्किंग को करें, डिसिप्लिन करें अपने आप को, मनी मैनेजमेंट को सीखें, RRR रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सीखें, और यू विल सी दैट बाय फॉलोइंग दिस tagline, do invest, do trade, and seek financial freedom with Market Shala will work for you. Stay tuned at our Twitter handle, YouTube channel. Both links are here in front of you. Thank you so much for your valuable time, my dear friends. See you soon once again with with another hidden gem.